मेरा भाई पार्ट 2। एक बार जब मैं पार्लर पहुंचा तो मैं इसके खूबसूरत इंटीरियर डिजाइन से प्रभावित हुआ। ये केवल महिलाओं और बच्चों के लिए एक प्रतिष्ठान था, इसलिए मैं रिसेप्शन पर अपनी भाभी के बाहर आने का इंतजार करता रहा। प्रतीक्षा करते समय मैंने एक महिला मॉडल के चित्रों को देखा और सोचा कि वह परिचित लग रही थी। जब मेरी भाभी आखिरकार पार्लर से निकली तो मैंने उनसे मॉडल के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि उसका नाम इंद्र है और जब मैंने अनुमान लगाया कि वह रविंद्रन है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। मैंने समझाया कि मेरी माँ को लड़कियां पसंद हैं और वह हमारे हाथों में मेहंदी लगाती है और रविंद्रन को इंद्र कहती हैं। वो मेरे समझाने पर हंस पड़ी और उसने पूछा कि उसने मुझे क्या नाम दिया है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने शर्माते हुए उससे कहा कि उसने मुझे आरती कहा, जिससे वह और भी जोर से हंसने लगी। मैंने पूछा, क्यों हंस रही हो भाभी? उसने उत्तर दिया, आपकी माँ दोनों लड़कों को एक लड़की का नाम देने के लिए प्रतिभाशाली है। मैंने हमारे बचपन के बारे में सोचा, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या घटना है भाभी? उसने कहा, हमारे बचपन में मेरी माँ ने मुझे एक लड़के की तरह कपड़े पहनाए थे। मैंने और मेरी बहन ने एक जोड़े की तरह नृत्य किया। यह एक अच्छी घटना है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसका चेहरा देखा और उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा, नहीं भाभी। वो बोली, मेरे पास सबूत है पार्थी। मेरी माँ ने तस्वीरें ली और वे घर पर मेरे एल्बम में हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है भाभी। तुमने मेरे भाई को एक महिला के रूप में कैसे तैयार किया? उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। उसने कहा, यह एक रहस्य है। मैंने उससे विनती की, कृपया भाभी, मुझे बताओ। उसने कहा, यह एक बड़ी कहानी है। जब मैंने अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया तो हम आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। मैंने अपने पिता से क्रेडिट के रूप में पैसा प्राप्त किया और इसे शुरू किया। मैंने इसे सजाने के लिए नायिकाओं की तस्वीरें जोड़ने का फैसला किया, लेकिन सरन्या ने कहा कि यह सभी ब्यूटी पार्लरों में सामान्य था। इसलिए हमने सभी तस्वीरों के लिए एक नया मॉडल बुक करने का फैसला किया, लेकिन ये बहुत महंगा था। मैंने तुम्हारे भाई से पैसे मांगे। उन्होंने मेरे फोटो सत्र में एक मॉडल के रूप में अभिनय करने का सुझाव दिया। लेकिन अगर मैं एक मॉडल के रूप में काम करती तो मेरा मेकअप कौन करता? आईना देखकर मेकअप करना कठिन है। उन्होंने सरन्या का सुझाव दिया, लेकिन मैंने कहा कि वह इस सत्र के लिए कैमरामैन है और यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और मैंने उनसे क्रेडिट पर कुछ पैसे की व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। इसलिए मैं उसे एक महिला के रूप में तैयार करने के लिए एक समाधान लेकर आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि बिना मूंछ के कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। वह सरन्या के सामने सजने संवरने से कतराता था, लेकिन सरन्या ने उसे मना लिया। उस सत्र को पूरा करने में 2 दिन लगे। मैं हैरान हो गया और पूछा, लेकिन मेरे भाई के चेहरे में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा, सरन्या ने फोटोशॉप के साथ एक फोटो पर काम किया। मुझे एहसास हुआ कि सरन्या फोटोशॉप की एक्सपर्ट थी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। वो बोली, अरे घर में क्या करोगे? बस यहीं रहो। मैं एक निजी मामले पर बात करना चाहता हूँ। मैंने असमंजस से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या भाभी? उसने कहा, क्या तुम सरन्या से शादी करना चाहती हो? मुझे आश्चर्य हुआ कि वह ये कैसे जानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। उसने आगे कहा, झूठ मत बोलो। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उससे शादी करने का इरादा है तो बताओ, अन्यथा यह कोई समस्या नहीं है। मैंने एक पल के लिए सोचा और कहा, हाँ भाभी। वह मुस्कुराए और बोली, यह आसान है। उसके चेहरे की तरफ देखते ही मैं हैरान रह गया। उसने कहा, मेरा विश्वास करो, पिछली बार जब आप यहाँ आए थे तो आपने उसके दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव डाला था। वह 2 या अधिक दिनों तक आपके बारे में बात करती रही। मुझे लगता है कि वह आपसे बहुत प्रभावित है। यह आसान हो सकता है,
लेकिन आपके माता पिता पहले से ही हमसे नफरत करते हैं। अगर आप सरन्या से शादी करेंगे तो आपके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया होगी? यह $1 मिलियन का प्रश्न था। मैंने पहले भी कई बार एक ही सवाल के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं अपने माता पिता को जानता था। उन्होंने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया। उनका गुस्सा बढ़ता क्योंकि मैं अपनी भाभी की बहन से शादी कर रही होती। मैंने कार्य के बारे में अपना पूरा विश्लेषण समझाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो बोली, ठीक है, तुम सही हो। सरन्या अब पढ़ाई कर रही है और वह अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहती है। इसमें कुछ 3 या 4 साल लगेंगे, इसलिए आपके लिए कोई तात्कालिकता नहीं है। मेरे पिता आपके प्यार को स्वीकार करेंगे, उस पर कोई समस्या नहीं। लेकिन इससे पहले हमें आपके माता पिता को समझाने की जरूरत है। हमारा पहला लक्ष्य है, तो इस मौके पर सरन्या को प्रपोज न करें। इस महीने आपको उसे प्रभावित करना चाहिए और फिर हम समस्याओं और समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आपके माता पिता कायल हो जाएं और हमें स्वीकार कर लें, तो आपकी शादी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। वे आपसे सरन्या से शादी करने के लिए कहेंगे। आपका भाई ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह खुश है, लेकिन उसके दिल पर कुछ दुखद रंग है। कभी रात में छुप छुप के रोता है। मैं उस समय कुछ नहीं पूछता और मैं उसे ये भी नहीं दिखाता कि जब वह रोया था तो मैंने देखा था। माता पिता को याद करना कठिन है। मैं यह अपनी माँ की मृत्यु के कारण जानता हूँ। जब कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता तो यह आसान होता है, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना करना कठिन होता है जहाँ उसके माता पिता उससे नफरत करते हों। मुझे एहसास हुआ कि मेरी भाभी क्या कह रही थी। वह 100% सही थी। मेरे पास शादी के लिए अधिक समय था और सबसे पहले मुझे अपने भाई की समस्या का समाधान करना था। तभी मेरी शादी के लिए आसान होगा। मुझे स्थिति का एहसास हुआ और मेरी भाभी ने मुझे कुछ विचार दिए।